अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस 29 जमादी उस्सानी 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 1 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 83 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा जाअहुम, और जब उनके पास आती है, अम्रुम मिनल अमनी, कोई खबर अमन की, और अविल खौफी, या फिर खौफ की, अज़ाऊ बिही, उसको मशहूर करने लग जाते हैं, उसको फैलाने लग जाते हैं। वलो रुद्दूहु इलर रसूली, और अगर वो लौटा देते यानी पहुंचा देते उसे रसूल के तरफ, व इला उलिल अम्र मिनहुम, और उनमें से जो अहले इल्म है, जो अहले इख्तिदार है, या जो समझदार लोग हैं उन तक, लअलिमहु, तो उसको जान लेते, अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, वो लोग जो कि तहकीक कर लेते हैं उसमें, उसके बारे में, उन लोगों में से। वलौला फज़लुल्लाहि, और अगर नहीं होता अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लत्तबातुम शैताना, तो तुम जरूर शैतान के पैरवी करने लग जाते, इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों के। बहुत अहम आयत है, गौर से सुनिएगा क्या करें अल्लाह ताला। जब कभी उनके पास कोई अमन की खबर आती है या कोई खौफ की खबर आती है, तो उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, उसको मशहूर करना शुरू कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था। और अगर वो जो सो उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा देते, या उन लोगों की तरफ जो कि अहले इल्म है, जो समझदार लोग हैं, जो उस मामले में तहकीक करने वाले हैं, उनके तरफ लौटा देते, तो वो उसके बारे में तहकीक कर लेते, उसकी जड़ तक पहुंच जाते, उसके असल तक पहुंच जाते। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह का फजल नहीं होता तुम पर, और उसकी रहमत नहीं होती, तो तुम तो शैतान के पीछे लग के उसकी पैरवी करने वाले थे, सिवाय थोड़ों के। तो क्या पता चल रहा कि वो उन लोगों को, यानी उस जमाने में कुछ लोग जो जज्बाती तौर के, जज्बाती किस्म के लोग, और जो जल्दबाजी के होते हैं ना, जैसे कि आज का मुसलमान, आज जो व्हाट्सएप और फेसबुक का जो मुसलमान है, ऐसे लगता है जैसा कि 1400 साल के बाद में जो मुसलमान आने वाला था, उसके बारे में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान में उनका नक्शा खींच दिया कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई भी खबर आ जाए, चाहे वो अमन की हो या खौफ की हो, तो उसको फौरन नशर करना शुरू कर देते हैं, उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस खबर को नबी तक पहुंचा देते, और उन लोगों की तरफ तक, उन लोगों तक जो कि अहले इल्म है, जो समझदार लोग हैं, जिनको उस मामले का तहकीक करने का मालूम है, तो उन तक पहुंचा देते। तो वो क्या करते, वो उसके बारे में तहकीक कर लेते, उसकी हकीकत तक पहुंच जाते। मतलब ये है कि उसके माले में जान लेके कि सबसे पहले ये सच्ची है कि झूठी खबर है, और अगर सच्ची खबर है तो इस वक्त में, इन हालात में, इस खबर का लोगों तक पहुंचना, आम लोगों तक पहुंचना फायदेमंद है या नुकसान है। क्योंकि कई बार होता है कि खबर तो सच्ची होती है, लेकिन अगर वो हालत वक्त सही नहीं होता, उस मुनासिब वक्त, गैर मुनासिब वक्त में अगर वो खबर फैल गई, तो उसका नुकसान हो सकता है लोगों के लिए। तो उस तरीके से जो अहले इल्म होते हैं, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर तो बात ही नहीं है। तो इस तरीके से कि उन तक अगर बात को पहुंचा देते, तो वो समझ लेते, उसको तहकीक कर लेते, उसके बारे में गौर व फिक्र करके वो फैसला करते कि क्या इस वक्त में, इस हालत में, इस खबर को फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह का फजल नहीं होता तुम पर, और उसकी रहमत नहीं होती, तो तुम में से अक्सर लोग शैतान के पैरोकार हो जाते, सिवाय चंद के। तो अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी जल्दबाजी मत करो, ऐसी गलती मत करो कि जब कभी तुम्हारे पास कोई भी खबर आ जाए, चाहे वो अमन की हो या खौफ की हो, तो उसको फौरन नशर करना मत करो, बल्कि उसको अहले इल्म तक, समझदार लोगों तक पहुंचा दो। वो उसकी तहकीक करेंगे सबसे पहले कि सच है या झूठ है। फिर अगर सच है, तो भी जो सो सच तो है खबर, लेकिन हो सकता है उसको हालत मुनासिब नहीं है उसके लोगों तक फैलाने का। तो आज जैसे होता है, आज मुसलमानों का जो हाल है, एग्जैक्टली उसकी पिक्चराइजेशन इस कुरान की इस आयत में कर दी गई है कि जो आज मुसलमानों का हाल क्या है, कि जो जो कोई खबर आती है हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, बल्कि अक्सर तो ये होता है कि लोग उसको पढ़ते भी नहीं है। बल्कि मैं कई बार किसी ने जो फॉरवर्ड किया, उनको पूछा कि भाई आज जो खबर आई थी आपने पढ़ा? नहीं, वो पढ़ा नहीं था, मगर मैं फॉरवर्ड कर दिया था।
अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम फॉरवर्ड कर रहे हो तो इतनी तो तकलीफ उठा लो कि उसको थोड़ा पढ़ तो लो, सुन तो लो, देख तो लो कि वो क्या कह रहा है उसमें। नहीं, अक्सर लोगों के हाथों में जो सो जैसे कि खुजली हो रही होती है, तो कोई भी मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है या किसी और मीडिया पर है, फौरन उसको जो सो जितने अपने कॉन्टैक्ट्स है उसमें जो सो फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद में पता चला भाई अगर ये तुमने क्यों फॉरवर्ड किया, इसका तो नुकसान है, भाई पता नहीं, वो तो आ गया, हम आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो इस तरीके से आज हमारे मामला ये है कि हम बड़े जोश में आ जाते हैं बहुत, बल्कि लोग मैसेज में भी लिख देते हैं, अगर तुम मुसलमान हो तो ये सारे अपने कांटेक्ट में जितने भी मुसलमान हैं उनको फॉरवर्ड कर दो, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान नहीं है, और इस तरह से पता नहीं क्या कुछ। जी, तो मैं जो कह रहा था कि अक्सर ये होता है हमारे पास कि जो सो जब कभी भी कोई मैसेज आता है तो हम बिना सोचे समझे कि ये सही है या गलत है, सबसे पहले अक्सर मैसेजेस जो सो झूठे और बेबुनियाद होते हैं, हम आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अगर बिलफर्ज मान भी लें कि हकीकत में वो सही मैसेज तो है, लेकिन क्या इसका लोगों तक फैलाना ज़रूरी और बेहतर है, फ़ायदेमंद है, हमको नहीं पता है। हम उसको जो सो लोगों में फैलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं होती तो तुम में से अक्सर लोग शैतान के पैरोकार हो जाते हैं, सिवाय चंद के। तो आज मुसलमानों का कुछ ऐसा ही हाल है कि जो सो जैसे ही कोई खबर आ गई उसको जो सो फैलाना शुरू करते हैं, जबकि हमको चाहिए कि हम जिम्मेदारी का एहसास एहसास करें। और जब कभी भी कोई ऐसी खबर आती है, और ख़ास तौर पे ऐसे खबरें जो कि मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई आम खबर हो तो फिर भी हालांकि उसको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं, लेकिन ख़ास तौर पे जब जैसे कि अक्सर हमारे मुल्कों में कभी आज से कुछ साल पहले, एक आध साल पहले जो एक वबा चल पड़ी थी कि मुसलमानों को जो सो घेर घेर कर जो सो कहीं पर जो सो गाय के गोश्त के उसकी सजा इल्ज़ाम पर, कहीं पर कुछ इल्ज़ाम पर, कहीं पर जो सो कोई दाढ़ी वाला देखा तो उसको पकड़ कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। एक भोले भाले किसी कमज़ोर एक मुसलमान को पकड़कर 50-60 लोग पकड़कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो अब ये वीडियो जब किसी मुसलमान के हाथ लगती है तो सारे मुसलमानों के अंदर मुसलमानियत इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती, इतनी जोश आ जाता उनको कि उसमें जो सो उसको आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, बल्कि वो मैसेज में भी लिखा होता है कि इसको जितने भी मुसलमान हैं सब तक भेजा दो। और ये मुसलमान समझ रहा है कि मैंने भेज के बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा नेकी का काम किया, बहुत खुशी का, बल्कि वो समझता है कि वो भेज कर जो सो राहत की सांस लेता है कि मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी को निभा दिया। अब उन इंसान से थोड़ा सा इत्मीनान से, क्योंकि ये अहम है आज के हालत की वजह से है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बोलना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें गौर व फिक्र करेंगे। अब ज़रा गौर करें कि जो वो वीडियो सबसे पहले जो वाक़यात होते थे आइसोलेटेड जगहों पर होते थे, यानी जहाँ पर कोई लोग जो सो नहीं देख रहा है। तो सोचने की बात यह है कि जो वीडियो बनी है, क्या किसी मुसलमान ने जाकर वहाँ पर बनाई थी? यानी वो काफ़िर लोग एक मुसलमान को पकड़कर मार रहे थे, तो उस वक़्त में कोई मुसलमान जाकर चोरी-छुपे से वो वीडियो बनाया? हरगिज़ नहीं। क्या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्टर ने जाकर वहाँ पर रिपोर्ट बनाई थी कि जैसे उन लोग जो काम कर रहे थे उसके ऊपर वो चोरी से अपने आप महफूज तरीके से अपने जाकर उसने जैसे रिपोर्ट बना के वो वीडियो बनाकर लोगों में फैलाई? ये भी नहीं है। तो क्या था वो? दर हकीकत में उन्हीं लोगों में से एक ने, किसी ने जो सो वो वीडियो बनाई, फिर उन्हें अच्छा होता क्या है, अक्सर आम तौर पे ये तो समझ में आता है कि जो जुर्म करता है वो कोई निशान बाकी नहीं रखना चाहता, वो कोई सबूत बाकी रखना नहीं चाहता ताकि वो गिरफ्त में ना आए। लेकिन ये अजीब जुर्म है कि हम देखते हैं कि जुर्म भी कर रहे हैं वही लोग, उन्हीं में से कोई एक जो सो वीडियो भी बनाता है उसकी, और उसके बाद में उन्हीं में से, जब उन्होंने ही बनाई थी वीडियो, और अगर उनको किसी जुर्म से डर होता कि भाई हम पकड़े जाएंगे, तो वो उसको कहीं भी किसी के पास नहीं भेजते, बल्कि बनाते ही नहीं वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम पकड़े जाएंगे। तो वीडियो भी उन्होंने ही बनाई। फिर बनाने के बाद उन्हीं में से किसी ने जो सो सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट भी कर देता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचें कि दुश्मन ने जो सो मुसलमान को, एक भोले भाले मुसलमान को, कमजोर मुसलमान को पकड़ा, उसको जो सो मारा पीटा, और उसकी वीडियो बनाने वाले भी वही लोग हैं, और उसको जो सो फैलाने वाले भी वही लोग हैं। जबकि आम तौर पे देखा जाता है कि जो जुर्म करता है वो जुर्म की कोई सुराग को बाकी नहीं रखना चाहता, कोई सबूत को बाकी नहीं रखना चाहता। तो ये कैसा जुर्म है कि जिसमें जो सो वो जुर्म भी कर रहे हैं और उसको फैला भी रहे हैं, और उसको जो सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला रहे हैं। और वो फैलाने के लिए करते क्या है? अगर उन्हीं के अंदर फैला हुआ होता तो मिसाल के तौर पे उनके ग्रुप में जो सो जितने भी नॉन मुस्लिम होंगे उन्हीं में फैलती वो बात, लेकिन वो जानबूझ के कहीं ना कहीं पर क्या करते हैं, किसी मुसलमान मुसलमान के, या तो उनके दोस्त कॉन्टैक्ट्स में जो मुसलमान होते हैं उनको, या किसी ग्रुप ऐसे मुसलमानों के ग्रुप में उसको आहिस्ता से छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में
जो वो चाहते हैं वही होता है। यानी वो जो चाहते हैं कि जितना हो सके इस वीडियो क्लिप को फैलाया जाए, इसको लोगों में आम किया जाए। यानी उनका मकसद होता है कि इस एक वाकया जो हुआ है उस वाकया को जहां तक हो सके फैलाया जाए। वो ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल खामोशी से करें और उसको कोई उसका सबूत ना रहे, बल्कि वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के अंदर फैले, ताकि उनका मकसद क्या होता है कि इस एक वाकये से जितने हो सके हम मुसलमानों को जो सो हैबत ज़दा कर दें, उनके ऊपर हमारा रौब को डाल दें और उनको जो सो कमज़ोर और बुज़दिल बना दें, और एक वाक़ये के ज़रिए से हम हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों के ऊपर गलबा हासिल कर सकें, उनको ज़हनी तौर पर हम उनको कमज़ोर करें, ज़हनी तौर पर उनके ऊपर उनका अपना धाक बिठा दें। ये उनका मकसद होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि मुसलमान कोई 100 हज़ार 10,000 तो है नहीं कि जो सो इनको पकड़ के ख़त्म कर देंगे, ये तो नामुमकिन है। तो करो क्या कि एक आध को जो सो इबरतनाक उसको कोई तकलीफ दो, सजा दो, और उसका कोई वीडियो वगैरह बना दो, बना के उसको इतना आम करो, इतना आम करो कि सारे मुसलमान, अब जब जितने भी मुसलमान इसको देखेंगे वो खौफजदा हो जाएंगे और उन लोग की हिम्मत कम हो जाएगी और वो डरने लगेंगे हमसे। तो ये उनका मकसद होता है, और इस मकसद में वो क्या करते हैं, अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अगर उनके सिर्फ उनके ही ग्रुप में होता, किसी मुसलमान के हाथ नहीं लगता, तो गौर करें, अंदाजा करें कि क्या वो मुसलमानों में फैल सकता, नहीं फैल सकता। तो उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों में फैलाना है। तो फिर वो क्या करते हैं, मुसलमानों में से कुछ हम जैसे जाहिल मुसलमान जो होते हैं, जो जज्बाती मुसलमान होते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बंदर के हाथ में खिलौना दे दो, तो उसी तरीके से जब वो उस जाहिल और नादान किस्म के मुसलमानों के हाथ में वो क्लिप आ जाती है, तो अब मुसलमान समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इसको लोगों तक फैला रहा हूँ, तो लोगों में अवेयरनेस ला रहा हूँ, और लोगों को जो सो ऐसी राज की बात है जो किसी को नहीं पता था, अब वो उठा के टी 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 10-12 पूरे जितने ग्रुप से उनको भेजता है, और मिनटों में जो सो जंगल की आग के तरह वो मैसेज जो सो सारे मुसलमानों में फैल जाती है। और उसके बाद मुसलमान जो सो, क्यों कि ये जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली इंसान के ऊपर इफेक्ट होता है। जब एक से दो, दो से चार मुसलमान जब देखेगा, बड़े से बड़ा हिम्मत वाला इंसान भी जो सो फिर डरने लगेगा। अब क्या होगा उसको कि ये सोचेगा कि भाई अब मुसलमान जो सो इस मुल्क में जो सो अमन महफूज नहीं है, हमारी माल महफूज नहीं है, हमारा जान महफूज नहीं है, हमारे जो सो कोई भी ये नहीं है। फिर मुसलमान जो सो क्या कहते हैं कि कमजोरी का शिकार होने लगते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, फिर बहुत सारे जो सो नुकसान का जड़ बनती है। तो ये सारा का सारा जो मकसद उनका होता है, उसमें हमारे मुसलमान जो सो बड़ा किरदार अदा करते हैं और उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उस वक्त में जो हुक्म दिया था ये 1400 साल के बाद भी, बल्कि आज शायद इसका इस जितना असर और जितना जरूरी है वो शायद उस वक्त में भी जरूरी नहीं था होगा। और खास तौर पे ये कब के वक्त है, जब जंग वगैरह जब हो रही है, उस वक्त में हालत के वक्त में अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कि जंग उहद में हुआ था मामला, कि जो सो ये सबसे पहले तो मुसलमान जो सो जंग जीत रहे थे, जीती हुई जंग को थोड़ी सी गलती की वजह से हार में तब्दील हो गई, और वहां पर जो सो ये अफवाह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो शहीद हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। तो बड़े बड़े जलील कद्र साहबा जो थे, बहुत सख्ती से लड़ने वाले, बहादुरी से लड़ने वाले साहबा, यहाँ तक कि उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे साहबी भी, जो बहुत ज्यादा जो सो जिगर क्या कहते हैं कि बहुत शुजात वाले और जो सो दिलेर इंसान थे, उन्होंने भी जो सो अपनी हथियार को डाल दिया और कहा कि जब नबी ही मौजूद नहीं है तो हम किसके लिए लड़े। देखें, तो जंग के मैदान में अगर कोई ऐसी बात अगर हकीकत भी होती, हालांकि वो अफवाह थी, तो लोगों में जब फैल गई तो लोगों में अफरा तफरी हो गई। लेकिन अगर हकीकत में भी मुसलमान, मिसाल के तौर पर जंग का माहौल है, जंग की हालत है, और वहां पर जो सो नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसी वजह से उस बात को रोका जाता है कि ताकि दूसरे सिपाहियों तक वो बात ना पहुंचे, ताकि उनकी हिम्मत ना हो जाए, हिम्मत ना हार जाए वो। उसी तरीके से खुशी और अमन की बात है, यानी जंग में हम कामयाब हो रहे हैं, उसकी भी खबर को जो सो सिपाहियों तक नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अगर लोगों खुश हो गए फिर वो हाथ छोड़ के बैठ जाएंगे कि भाई हम तो कामयाब हो रहे हैं, तो फिर उसका नुकसान होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जब कभी कोई खुशी की खबर हो या बुरी खबर हो, वो लोगों को फौरन फैलाना शुरू करते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि चाहिए था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि क्योंकि वहां पर मौजूद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तक पहुंचा देते, या नहीं तो फिर
जो अहले इल्म है, जो समझदार लोग हैं, जो कि तहकीक कर सकते हैं, उन तक पहुंचा देते, तो उसकी तहकीक कर लेते, फिर उसके बाद जान लेते कि भाई ये खबर को इस वक्त में फैलाना मुनासिब है कि नहीं है। तो आज भी मुसलमानों के पास कभी ऐसी खबरें आती है तो उनको चाहिए कि बजाय इसके कि सारे आम अवामुन्नास में फैलाना शुरू कर दें, उसको जो अहले इल्म होते हैं, कोई आलिम साहब है, कोई मस्जिद के इमाम साहब है, या उसी तरीके से कोई समझदार है, जो कोई एडवोकेट है या कोई ऐसा समझदार अक्लमंद इंसान है, उसके पास पहुंचा दें और उसको कहें कि भाई इसकी तहकीक कर लीजिए आप, और मुनासिब समझते हैं तो उसको आगे फैलाइए, खत्म, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन आम नाव लोगों तक फैला देते हैं, फिर वो लोग और यानी 5 लोग 10 को फैलाते हैं, 10 लोग 100 को फैला देते हैं, तो इस तरीके से फिर वो जंगल की आग की तरह फैलने लगती है, और अक्सर वो तो अफवाहें भी होती हैं, और कभी कभी क्या है, हकीकत तो होती है, लेकिन कब की पुरानी 1.5-2 साल पुरानी, 2 साल पुरानी खबर होती है, कोई ऐसा वाकया होता है, उसको निकाल कर फिर लोग उसको आम करने लगते हैं। तो इस तरीके से करने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, किसी फायदे के बगैर। तो ये इंसानों को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है कि जो भी हम जिम्मेदारी आगे करेंगे, जैसे कि आगे इंशाल्लाह बात आ रही है, जो कोई किसी यानी मिसाल के तौर पर आप अच्छा, दीन के मामले में अक्सर ये भी होता है कि कोई दीन के नाम पे कोई क्लिप होती है, जुमा मुबारक, अक्सर आज देखा जाता है कि जुमा के दिन एक कोई मैसेज छोड़ देता है, जुमा मुबारक। अब उसको बेचारा वो मुसलमान भी जिसको जुमा और गैर जुमा में कोई फर्क ही उसको पता नहीं है कि आज जुमा है तो मैं जुमा के दिन क्या करना है उसको कुछ पता नहीं, जुमा और जुमेरात में और जुमा और हफ्ते में उसके पास कोई फर्क नहीं है, जैसे कि आम दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ता, जुमा के दिन भी नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे मुसलमान। या फिर वो मुसलमान जो जुमा के दिन सिर्फ ये समझते हैं कि नहा धोकर, आंखों में सुरमा लगाकर, नए कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, कुर्ता पैजामा पहनकर, टोपी पहनकर निकल जाएं, निकल कर दिन भर आवारा घूमते रहें, या होटलों में चाय यहाँ पीते बैठ जाएं, या अपने कारोबार में ऐसे ही लगन रहे जैसे कि हफ्ते के आम दिनों में रहते हैं, और वो समझते कि हमने जुमा को जुमा का एहतमाम कर लिया, कि हमने तो नहा धो लिया, साफ कपड़े पहन लिए, टोपी पहन लिया, आंखों में सुरमा लगा लिया, बस मुसलमान जुमा का हक अदा हो गया। तो ऐसे मुसलमान जिनको जुमा का कोई फर्क ही नहीं पता आम दिनों के और जुमा के बीच में, और जुमा का फर्क तो है, तो सिर्फ इतना ही पता है कि साफ कपड़े पहननी है, टोपी पहननी है, नमाज पढ़नी है, जुमा की नमाज, और ये कुछ पता नहीं है। तो ऐसे मुसलमानों के पास जब ये क्लिप आ जाती है जुमा मुबारक, अब उसको आगे फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, और समझ रहे कि बहुत बड़ा मुबारक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, और अजर समझ रहे हैं उसको। तो मेरे को एक बताएं, उसके बदले में मिसाल के तौर पर अगर एक दरूद शरीफ की कोई आपके पास क्लिप आती है, या कोई ऐसी एक सही हदीस की क्लिप आती है, अगर उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो आपको क्या क्या समझते हैं आप, उस पर आपको अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर कोई कहता है कि मिलेगा, और उसी उम्मीद की वजह से तो लोग कहते हैं कि आगे बढ़ाते हैं कि भाई चलो एक अच्छी हदीस है, एक अच्छी बात है, दीन की बात है, तो अगर मैं इसको आगे करूंगा तो जो उसको सुनेगा, जो उस पर अमल करेगा, तो उसको अजर मिलेगा, उसका अजर, जब वो भी नेक काम करेगा तो मुझको भी थोड़ा अजर मिलेगा। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब कभी आप हकीकत में सही बात, कुरान और हदीस के मुताबिक कोई अच्छी बात होती है, जो सही दीन की बात होती है, जब आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन उसके ऊपर आपको अजर मिलेगा, बल्कि जितने लोग उस पर अमल करेंगे उतनों को उनका अजर भी मिलेगा, और आपको भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिलते रहेगा। तो जब ये दीन की सही बात पहुंचाने पर है, तो जरा गौर कीजिए कि दीन के नाम पर जो बुरी बातें फैलाई जाती हैं, जुमा मुबारक, ये कहां से लाया भाई आपने? किसने कहा था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में कोई इस तरीके से कहा जाता था जुमा मुबारक? कोई नहीं कहता था। तो आज मुसलमान बेचारे जुमा के दिन जो मुबारक काम करने के, वो काम तो करते नहीं, और सिर्फ जुमा मुबारक भेजकर लोगों को खुश होते हैं कि हम जुमा का हक अदा कर दिया। तो ये एक बिदात है, ये गुनाह का काम है। तो अब आपने जब इसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने से फिर आपके मैसेज को लेकर किसी और 10-15 ने आगे बढ़ा दिया, तो जितने लोगों ने उसको फैलाया है, जितने लोगों ने उस पर अमल किया है, उन तमाम को भी गुनाह मिलेगा, आपको भी गुनाह मिलेगा। उसी तरीके से दीन के नाम पर झूठी सच्चे वाकयात बयान कर देते हैं लोग, तो उस क्लिप को बड़ा भेजा जाता है, कोई कुछ कहता है, तो पता क्या चला, दीन के नाम पर आपने जो कुछ भेजा, और अगर वो सही मायने में दीन की का बात नहीं है, या दीन के खिलाफ बात है, या झूठी हदीसें हैं, या झूठे वाकयात हैं, और उसको अगर आपने आगे भेज दिया, तो जिस तरीके से नेकी को, सही बात को भेजने पे जो अजर मिलता था आपको, उसी तरीके से गलत बात भेजने पर भी आपको उसका गुनाह मिलेगा। बल्कि जितने लोग उसको पर अमल करेंगे, उन सबको भी उसका गुनाह मिलेगा, हमको भी उसका थोड़ा हिस्सा मिलता रहेगा। तो इंसान को डरना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को एहसास करना चाहिए कि सबसे पहले तो कोई खबर आ जाए तो उसकी तहकीक कर लें, या तहकीक करने वालों तक पहुंचा दें कि क्या ये सही भी है कि गलत है, क्योंकि झूठी खबर हरगिज
भेज नहीं सकते। मजाक के तौर पर भी या किसी भी तरीके से झूठी खबर को भेजना, हम खुद झूठे बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर सच्ची भी खबर है तो ऐसी हालत में, इन हालत में जो हालत गुजर रहे हैं उसमें क्या मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। तो आम तौर पर सबको इसका इल्म नहीं होता है, तो कोई आलिम है, कोई अच्छा बड़ा आदमी है जो समझदार इंसान है, उस तक पहुंचा दे और उसको कह दें कि भाई इसकी तहकीक कर लीजिए और आप मुनासिब समझते हैं तो उसको आगे भेजिए, वरना तो जो सो उसको रोक दीजिए। तो बहरहाल ये जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमको 1400 साल पहले ही इस तरीके के वाक़यात के बारे में बता दिया और तंबीह कर दी और रहनुमाई फरमा दी। काश आज मुसलमान इस बात पर समझ लें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फितने से बच सकते हैं। वक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, बस जो सो लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में। ला तुकल्लिफु, हमने मुकल्लफ नहीं किया, इल्ला नफ्स का, सिवाय आपके नफ्स के, वह हर रिजिल मोमिनीना, और उभारिए मोमिनों को, यानी रगबत दिलाइए ईमान वालों को, मोमिनों को। असल्लाह, असल्लाहु, करीब है कि अल्लाह अन यकुफ़ा, ये रोक दे, बासल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों की लड़ाई को, यानी काफिरों को जंग से रोक दे। वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह ताला सख्त है जंग के मामले में, वह अशद्दु तनकीला, और बहुत सख्त है सजा देने में। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला वन सेकेंड जो सो क़िताल का हुक्म है। जब क़िताल का हुक्म है मतलब ये है कि प्योरली जो सो लड़ाई है, जंग के मैदान में लड़ना, काफिरों से लड़ना है। और अगर जिहाद का माना, जिहाद का लफ्ज़ आता तो उसमें भी लड़ाई भी आ जाती है, लड़ाई के अलावा उसके हालत के हिसाब से जो सो कहीं पर जिद्दोजहद करना भी आ जाएगा, कहीं पर जो सो जिहाद लड़ाई करना भी आ जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला करेंगे जब जंग के मैदान की हालत है उसमें कहा जा रहा है कि तुम जो सो अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करो, अल्लाह के रास्ते में कुफार से, मुशरिकीन से लड़ो। और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हम तो आपको आपके ज़ात के बारे में आपको मुकल्लफ किया है, और यहाँ यह कि आप, यानी आप अपने ज़ात के बारे में जिम्मेदार हैं। अब लोगों को जो सो उभारते रहिए, यानी मोमिनों को आप उभारते रहिए, लेकिन वो आते हैं नहीं आते हैं उसके जिम्मेदारी आप पर नहीं है। ये तो जो सो आपको जो सो अल्लाह ताला सिर्फ आपके अपने ज़ात के बारे में पूछेगा, और जो सो लोगों को, बहरहाल मुसलमानों को आप उभारते रहिए। अन करीब है कि जो सो अल्लाह ताला काफिरों को उनकी जंग से रोक देगा, और अल्लाह ताला तो सख्त है जंग में और सख्त सजा देने वाला है। मन यशफा, जो कोई सिफारिश करेगा, शफाअतन हसनतन, एक नेकी की, नेक बात की सिफारिश, यकुन लहू नसीबुम मिनहा, तो उसको मिलेगा उसमें से एक हिस्सा। वमन यशफा, और जो कोई सिफारिश करेगा, शफाअतन सय्यतन, बुरी बात की सिफारिश, यकुन लहू, होगा उसके लिए किफ्लुम मिनहा, एक हिस्सा उसमें से। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, अला कुल्ली शैइन मुकीमा, मुखीता, और अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। देखें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। इसमें क्या कहा जा रहा, जो कोई जो सो किसी के लिए कोई अच्छे बात की, नेक बात की सिफारिश करेगा तो उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा, और जो कोई किसी को किसी बुरी बात की, बुरे काम के लिए जो सो सिफारिश करेगा तो उसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह ताला जो सो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि मिसाल के तौर पर अगर कोई, आपने जो यहाँ पर सिफारिश के बारे में कहा जा रहा, मैंने जो पहले बताया था कि भाई आप कोई नेक की, कोई अच्छी क्लिप, कोई दीन की बात को अगर फैलाते हैं तो जितने लोग उस पर अमल करते हैं तो उन तमाम को भी उसका अजर मिलेगा, और आप के वजह से जितने लोग अजर करें उसके जरिए से आपको भी उनका अजर मिलेगा। उसी तरीके से आप कोई बुरी बात फैलाते हैं तो जितने लोग उस बुरी बात पर अमल करते हैं उनको उनकी सजा मिलेगी, साथ में हम भी जो जरिया बने उसमें बुरी बात को फैलाने का, उनको भी जो सो उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिफारिश करना, मिसाल के तौर पे जैसे होता है कि अक्सर होता है कि कोई इंसान जो सो बड़े पोजीशन में है, उसकी सिफारिश से जो सो किसी का काम बन जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर अच्छे बात के लिए कोई किसी ने सिफारिश कर दी और उसका काम बन गया, या किसी को नेकी की तरफ बुला लिया और उसने नेकी पर लग गया, तो क्या होगा, जितनी नेकी वो करेगा तो उसको जितना उसको अजर मिलेगा, उतना ही वो जो उसने सिफारिश की, जिसने उसको उसकी नेकी की तरफ लगाया, उसको भी उसका अजर मिलेगा। उसके बरखिलाफ किसी ने किसी को बुराई के लिए सिफारिश कर दी, मिसाल के तौर पर जैसे कि होता है कि कोई शराब की दुकान खोलना चाहता है और उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, और कोई जो सब बड़ी पोजीशन में कोई इंसान है, कोई बड़े ऑफिसर है, कोई ये है, और उनकी पता चला कि उनकी सिफारिश अगर होगी तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर इसने इसको सिफारिश कर दी
तो अब होगा क्या, सिर्फ इसने क्या किया, इसने तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ लेकिन सिफारिश कर दी, क्योंकि वो काम बुरा था। तो अब उसने जो बुराई का काम जो कर रहा है उस पर जो उसको गुनाह मिलेगा, लेकिन ये गलत काम के लिए जिसने इसको सिफारिश की है इसको भी उसकी सजा मिलेगी। उसी तरीके से किसी ने किसी को नेकी के तरफ काम के लिए सिफारिश कर दी, मिसाल के तौर पे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई कोई किसी का मामला फंसा हुआ है और वो जो सो बहुत परेशान है, और इसने जो सो सिफारिश कर दी, उसका काम बन गया और वो नेक काम था, तो जितना उसको जो सो उसका अजर मिलेगा तो इसको भी उसका अजर मिलेगा। उसी तरीके से जो भी भलाई का काम होगा, जो भी भलाई के तरफ लोगों को बुलाएंगे या उसको सिफारिश करेंगे तो उसका अजर उनको मिलेगा, और जो किसी को बुराई की तरफ ले जाएगा, बुराई की सिफारिश करेगा, तो जहां पर बुराई करने वाले को उसको सजा मिलेगी, वहीं पर इसको जो सो उसका कुछ हिस्सा भी मिलेगा। तो इसीलिए हमको और आपको चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, इससे पहले अक्सर होता क्या है, लोग समझते हैं कि भाई लोगों की सिफारिश कर दो, लोगों का काम बना दो, उसमें फायदा ही है। फायदा तो है, लेकिन अगर वो शर्त क्या है कि वो सही माने में वो नेक काम ही हो। अगर वो बुरा काम है तो फिर उसमें जो सो उनके साथ इसको भी गुनाह मिलेगा, सजा मिलेगी। तो बहरहाल ये इंसान को किसी की सिफारिश करने से पहले देख लें, जांच लें कि क्या वो सही काम है, क्या नेक काम है। नेक काम है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सिफारिश करें। अगर बुरा काम है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती का काम है, किसी को जो सो नाइंसाफी का काम है, तो उसके साथ जो सो उसमें हरगिज सिफारिश ना करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर सूदी कारोबार करना है, जो सूदी कारोबार करता है उसको तो गुनाह ही है। कोई इंसान जो अक्सर होता है कि कोई बैंक से लोन लेना चाहता है और वो कहता है कि भाई सिर्फ आप मेरे साथ चलिए, आप विटनेस बन जाइए, या नहीं तो मुझको वो पेपर अग्रीमेंट बनाकर टाइप करके दे दीजिए, इस तरीके से। तो हम समझते हैं कि ठीक है भाई, उसका फायदा हो जा रहा है, अगर मैं जाके विटनेस बनता हूं तो मेरा नुकसान क्या हो रहा है, उसका फायदा हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो अगर सूदी कारोबार है, सूदी लेन देन में काम करने जा रहा है, सूद के साथ जो वो लोन लेना चाह रहा है, उसमें आप विटनेस बन गए तो आप भी बराबर के उसमें गुनहगार हो जाएंगे। उसी तरीके से कोई नेकी का काम करना चाहता है, उसमें आपने सिफारिश कर दी तो यकीनन उसका आपको अजर मिलेगा। इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। साथियों से दोबारा गुजारिश है कि कुछ दिन तक कम से कम हम जो सो ये 9 बजे तक से क्लास रखेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि टाइम पर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो सो टाइम पर हम क्लास शुरू कर सकें और टाइम पर ख़त्म कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।